at 10, which is congruent triangles. Firstly, we have to know that what is congruent. तो बच्चे congruent और similar इनमें थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क ये है कि अगर आपके पास जो दो डायग्राम्स हो बिल्कुल से शेप और साइज़ में सेम हो तो आप उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट, और अगर वो शेप में सेम है लेकिन साइज़ में थोड़ा डिफरेंट है तो उनको आप बोलेंगे सिमिलर। अब देखें 10.1 आर्टिकल में ये है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक जो है वो ABC एंड सेकेंड इज़ DEF। अब देखें आपको बोला गया कि दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC कोरेस्पॉन्ड कर रही है कोरेस्पॉन्डेंस है DEF के। इसका मतलब ये है कि हर एंगल इस ट्राइंगल का दूसरी ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्ड कर रहा है और हर साइड दूसरी ट्राइंगल की साइड के कोरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एंगल A एंगल D के, एंगल B जो है वो आपके पास एंगल FE के, और एंगल C जो है वो आपके पास एंगल F के कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे कि आपके पास ये नीचे राइट किया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि आपके पास साइड AB जो है वो साइड DE के, साइड BC जो है वो साइड EF के, और साइड AC जो है वो साइड DF के कोरेस्पॉन्ड है। जो मैंने आपको साइड्स बताई हैं वो यहाँ पर पेज नंबर 186 पे मेंशन है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में बच्चों ये है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटन सिंबॉलिकली एज दिस, यानी कि कोरेस्पॉन्डेंस के लिए आपके पास सिंबल जो है वो इस तरीके से आएगा कि आपके पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए इक्वल के ऊपर हल्का सा अप्रोक्सीमेट का साइन है। इफ़ देयर एग्जिस्ट आर कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपके पास, जैसे कि अभी हमने देखा कि वो दो ट्राइंगल्स आपस में कोरेस्पॉन्ड कर रही थी, तो यहाँ पर ये लिखा है अगर उनके दरमियान में कोरेस्पॉन्डेंस होल्ड करेगी तो आप कहेंगे कि वो क्या है, ट्राइंगल या उनकी साइड्स या उनके एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, उनकी साइड्स या एंगल्स के दरमियान में कॉन्ग्रुएंसी मौजूद है। थ्योरम 10.1 इन एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ वन ऑफ टू ट्राइंगल्स, अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल्स हों और आपस में कोरेस्पॉन्ड हों, इफ़ one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side, कि आपके पास पहली ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स जो हैं वो दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स के कोरेस्पॉन्ड हो या कॉन्ग्रुएंट हो, एंड एंगल्स ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हों जिनकी दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हों, तो आपने प्रूव करना है कि दोनों की दोनों ट्राइंगल्स पूरी की पूरी आपस में कोरेस्पॉन्ड या कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखिए आपके पास पहली ट्राइंगल है, हमने लेट कर ली, इन्होंने बोला दो ट्राइंगल्स, तो हमने दो ट्राइंगल्स बना ली। एक हमने ट्राइंगल ले ली ABC, दूसरी ट्राइंगल ले ली DEF। जैसे कि उन्होंने बताया है कि एक साइड और दो आपके पास एंगल्स हैं, तो गिवन है आपके पास कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों आपस में कोरेस्पॉन्डेंस हैं। आपने प्रूव करना है कि वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों अगर आपके पास कोरेस्पॉन्ड हैं तो उसमें देखें कि दो एंगल्स आपको बोलेंगे, दो एंगल्स और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपने कह देना है कि आपने एक साइड जो है वो बेस ले लेनी है, वो साइड आपने वो लेनी है जिसके आप दो एंगल्स लेंगे। अगर आप एंगल A और एंगल B ले रहे हैं तो आपने साइड जो है वो AB लेनी है। अगर आप एंगल A और एंगल C ले रहे हैं तो साइड आपने AC लेनी है। इसलिए हम साइड बेस ले रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स की कि BC जो है वो EF के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये साइड कॉन्ग्रुएंट है तो इस साइड पे बनने वाले एंगल्स भी इनके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल B एंगल E के और एंगल C एंगल F के कॉन्ग्रुएंट है। आपने प्रूव करना है कि ये पूरी की पूरी ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्ट हमने किया, हमने थोड़ा सा माइनर सा इसमें डिफरेंस लिया। एक रिफ्लेक्शन आप समझ लें कि एक प्रोजेक्शन आपने ड्रॉ करी, इसमें आपने ये सपोज किया कि AB जो है वो इक्वल नहीं है DE के, लेट किया, ठीक है, कि AB DE के इक्वल नहीं है। अगर AB DE के इक्वल नहीं है तो आपने कोई ऐसा पॉइंट उठाना है जिसको आपने कहना है कि AB उस पॉइंट या उस लेंथ के इक्वल है। तो हमने खुद से ये कंस्ट्रक्ट कर लिया कि हमने F पॉइंट से कोई पॉइंट M ले लिया और हमने बोल दिया कि अब हम ABC को MEF से हम इसको कंपैरिजन करेंगे, DEF से नहीं बल्कि MEF से। तो कंस्ट्रक्शन में आपने कोई पॉइंट M ले लिया, तो अगर आपने कहा AB जो है वो DE के इक्वल नहीं, तो फिर AB किसके इक्वल हम ले लेंगे, ME के, जैसे कि यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। अब देखें स्टेटमेंट में मैंने आपको अभी बोला है कि अभी आप जो दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करोगे, पहली तो ABC होगी, दूसरी आपके पास क्या आ जाएगी, MEF। आपने DEF नहीं लेना, MEF लेना है। तो आपने देखें कि आपने एक ट्राइंगल ले ली ABC, दूसरी ले ली MEF, इन दोनों को लिखा कोरेस्पॉन्ड।
अभी हमने देखा कि अगर ये दोनों कोरेस्पॉन्ड हैं, कोरेस्पॉन्डेंस में अगर आपके पास ये साइन आ रहा है तो इसका मतलब है एंगल ए एंगल एम के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा और इनकी आपस में साइड्स भी आपके पास क्या आ जाएंगी, कॉन्ग्रेंट में आ जाएंगी। एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ देखें आपके पास साइड बन रही है, ए बी साइड जो है वो एम ई के कॉन्ग्रेंट आ रही है, बी सी जो साइड है वो ई एफ के कॉन्ग्रेंट आ रही है। इसी तरीके से आपके पास ज़रूरी नहीं है आप ये दो साइड्स और एक एंगल ही लिखें, आप कोई भी दो साइड्स और एक एंगल को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, दो एंगल्स को कंपेयर कर लें, कोई इशू नहीं है। तो हमने दो साइड्स और किसी एक एंगल को यानी एंगल बी और एंगल ई को हम लोगों ने लिख लिया। आगे रीज़न देखें तो ए बी एम ई के इक्वल तब आएगा अभी क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया ये काम। एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये हमारे पास गिवन है कि कोई भी दो एंगल इसके कॉन्ग्रेंट हैं। एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये भी आपके पास गिवन है। तो आपने ये आगे रीज़न लिख लेने हैं। अगर आपके पास इन दोनों ट्रायंगल को आप देखें कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, हमने उसकी साइड्स और उसके एंगल को कंपेयर किया तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट भी होंगी। रीज़न हमने लिख दिया कि हमने दो साइड्स और एक एंगल को कंपेयर किया, उसके बाद हमने ये रिज़ल्ट निकाला। गिवन में देखें एंगल बी कॉन्ग्रेंट था एंगल ई के, जो हमने यूज़ कर लिया। आगे गिवन में था एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल एफ के, ठीक है। अब आपने वही बात लिखी कि एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल जो है वो डी एफ ई के। इन्होंने पूरी ट्रायंगल की फॉर्म में लिखा है, बेसिकली ये मिड वाले की ही बात कर रहे हैं। जैसे भी इस फॉर्म में लिखा होगा एंगल और आपके पास पूरी तीन आपके पास लेटर्स लिखे हों तो इसका मतलब है मिड वाले एंगल की बात हो रही है, यानी एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, यही बात हो रही है। आप चाहो तो एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ लिख सकते हो। रीज़न आ गई है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। बट एंगल सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी एफ ई। देखा जाए तो एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट आ रहा है आपके पास। एफ को देखें, आपके पास मेजर जो ट्राइंगल है डी ई एफ में एफ कुछ एंगल है और एम ई एफ में एफ थोड़ा सा कम एंगल है, क्योंकि ये यहाँ से कट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अगर हम लोगों ने कह दिया कि ए बी सी एम ई एफ के कॉन्ग्रेंट है तो एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट होगा, और ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है तो एंगल सी एंगल एफ के ही कॉन्ग्रेंट होगा, यानी एंगल सी दोनों ट्राइंगल्स में एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट होगा आपके पास। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आप लिख सकते हो एंगल एम एफ ई जो है वो एंगल डी एफ ई के कॉन्ग्रेंट है। कंपेयर करें तो, या आप ये काम कर लें कि एंगल सी की ये जो वैल्यू है आप उठाकर इधर पुट कर दें, तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स या दोनों एंगल्स एफ जो हैं वो कॉन्ग्रेंट आ गए हैं तो आप कह सकते हो दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट्स, एम ई इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी ई। कि अगर आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स अगर आपके पास कॉन्ग्रेंट आ गए हैं तो आपके पास जो डी पॉइंट है वो एम ही है, और अगर आपके पास ये दोनों पॉइंट्स हैं तो आप कह सकते हो कि डी से लेकर ई तक और ई से लेकर एम तक ये दोनों आपके पास कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो आपने जो अभी स्टार्ट में बोला था कि ए बी नहीं है इक्वल डी ई के, तो ये चीज़ प्रूव हो गई है कि ए बी जो है वो डी ई के ही इक्वल है। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो अभी देखें दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी ट्राइंगल एक दूसरे के कोरेस्पॉन्ड है, ये पूरी की पूरी ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।